तो स्वागत है आप सभी का तवर राजपूत वेल्थ में। और आज हम लोग इस चार्ट को रीड करना सीखेंगे, किस तरह से हम इस चार्ट को रीड कर सकते हैं, क्या है आज के चार्ट में खास। तो इस वीडियो में हम लोग वही बातें करेंगे। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और उसके बाद में 5 मिनट का, उसके बाद में हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बाकी चार्ट पे हम देख लेंगे। यहाँ पर आप बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि पहले वाले दिन का चार्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर पहले वाले दिन का अगर हम चार्ट देखें, यानी कि 8 तारीख का, आज 9 तारीख है, तो 8 तारीख का चार्ट देखें तो उसमें आपको स्टॉप लॉस कहीं पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, यहाँ से जिसने भी बाई किया होगा, कुछ बायर्स यहाँ पर भी आए होंगे। तो ये 8 तारीख का चार्ट है। तो यहाँ से बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं। देखिए यहाँ पर क्या पड़े, बायर्स के एसएल पड़े हैं। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो कुछ सेलर्स यहाँ पर भी आए होंगे, कुछ सेलर्स के एसएल यहाँ पर पड़े हैं। ये चीज़ें आपको मैंने कल ही बता दी थी, कल ही बताया था मैंने। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो 450 के शायद 460 या 70 मैंने कुछ ऐसा बोला था, 19,460। और उसके बाद में नीचे करीबन 425 का लेवल मैंने आपको ये लेवल बताया था कि इस लेवल के आसपास मार्केट में कुछ भी आप करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि किधर की साइड में स्टॉप लॉस हिट हुए। तो यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा कि हमारा मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से, यानी कि ऊपर की साइड के जितने भी सेलर थे इनको क्या किया, आउट कर दिया। देखिए इनको क्या कर दिया, आउट कर दिया। अब नीचे जो बायर्स यहाँ पर और यहाँ पर बैठे हैं, इनको बायर्स को आउट करने के लिए क्या मार्केट आ सकता है। तो देखिए अगर प्राइस एक्शन पर आपको दिखेगा तो आ भी सकता है। उससे पहले भी हम लोगों ने, मैंने आपको एक बताया था कि यहाँ पर एक लेवल ये भी है अपने पास में, यहाँ पर 400 का 375 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बायर्स पहले बाय करके गए तो उनके स्टॉप लॉस पड़े थे, तो मार्केट के पास में यहाँ पर भी चांस था अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन था वो क्या था। देखिए मैंने हमेशा ही बोला है कि अगर बहुत ही बड़ा कैंडल बन जाए ना, तो उस कैंडल पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ से देखो 50 पॉइंट का कैंडल है, आप कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे। तो इस कैंडल पर या तो आप 1 मिनट में ट्रेड करो या फिर आपको ट्रेड करना ही नहीं है। जब मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड कर ले उसके बाद में ही आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से आप इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। फिर से यहाँ से एक गिरा था रेड कैंडल बना के, फिर इसने लो ब्रेक ही नहीं किया था, यानी यहाँ पर भी आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। जब तक वोलाटाइल मार्केट है तब तक आपको बचना ही चाहिए। तो यहाँ से आप, वो यहाँ से देखो कितना नीचे जाने के बाद कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ये भी एक अच्छा सा 40-50 पॉइंट का कैंडल बना है। तो ऐसे ट्रेड लेने से बचने में ही फायदा है, या फिर आप इसको 1 मिनट के चार्ट पर यूज करो ताकि आपको ये समझ में आए। अब यहाँ पे हम देखें एक बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से हाई था, यहाँ से हाई था, मतलब ये क्या कर रहा है, ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सेलिंग का सोच सकते हो क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, लेकिन ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ से हम सेल भी नहीं कर सकते। फिर हम लोग यहाँ से अगर सेल करें तो डायरेक्टली यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से टेस्ट हुआ भी नहीं। टेस्ट होने के बाद में हम सेल करें तो यहाँ से टेस्ट में क्या हो गया, ये टेस्ट में फेल हो गया, टेस्ट में मतलब पास हो गया, तो यहाँ से नीचे आया ही नहीं, जबकि यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए था, नीचे नहीं आया। दूसरा अपने पास में यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट दिख रहा होगा, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। तो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में ही मार्केट है। तो फिर यहाँ से सपोर्ट से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। अब यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद में आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, एक अच्छी सी कैंडल भी है ये, और इसके ऊपर हाई ब्रेक किया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से 19,440 के आसपास बाइंग की, तो यहाँ से आपको करीबन 20 पॉइंट ही मिला होगा। तो 20 पॉइंट के बाद में यहाँ से आप देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर तुरंत ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्यों बुक कर लेना, देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से मार्केट वापस से रिटर्न हो सकता है। रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं पे भी रिजेक्शन ले सकता है। तो इस बीच का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक बार प्रॉफिट बुक हो जाए उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाई था, इसके बाद ये हाई है, इस हाई को इसने ब्रेक करने की कोशिश की, टेस्ट भी किया, टेस्ट करने के बाद फिर से निकलने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ से फेल हो चुका है। तो यहाँ से आप सेलिंग करके यहाँ से पैसा भी बना सकते थे। आया समझ में। देखिए कैंडल ना कभी कभी इतने बड़े बड़े मुंह देती है ना, हम लोग समझ ही नहीं पाते और हम लोग उसमें फंसेंगे तो फिर लॉस ही करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
यहाँ से एक छोटा प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट बनाया था इसने, लेकिन सस्टेन नहीं किया, सपोर्ट को तोड़ दिया, और सपोर्ट तोड़ने के बाद में यहाँ से 20 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया। देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज भी तोड़ा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग में देख सकते थे, लेकिन मार्केट बहुत वोलाटाइल था। देखिए वोलाटाइल था, आपको भी पता है कि ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक कैंडल तो इतना बड़ा बनता है, एक रेड बनता है, फिर कहीं विक्स वाला कैंडल बनता है। तो ऐसे में ना या तो अवॉइड करिए या फिर किसी एक चीज़ का वेट करिए। देखिए यहाँ पर वेट कैसे, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप ये सोचोगे कि ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये होने की कोशिश हुई, यहाँ से फेल हो चुका है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर इस सपोर्ट को हम मार्क कर दें तो यहाँ पर भी आपका एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ से भी आपका एक ट्रेड बन रहा था, लेकिन इतना नीचे फिर से यहाँ से रिटर्न भी हो सकता था। और यहाँ से आप इतना वेट नहीं कर सकते कि यहाँ पर आप ट्रेड लोगे जब तक कि आपके पास में पूरा दिन पड़ा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी मार्केट एक लेवल पर आके फंस जाता है, कैसे लेवल पर, देखिए यहाँ से अगर हम वन डे का कैंडल देखेंगे इसमें, तो एक ऐसे लेवल पर आकर फंसा है ना मार्केट। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ से बड़ी मुश्किल से ये हाई ब्रेक किया था, अभी यहाँ पर फिर आके फंस गया, यहाँ से भी हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आप क्या करें, अब ये मार्केट जब तक हाई ब्रेक ना करे तब तक तो मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, नीचे की हम बोल नहीं सकते कि नीचे कितना आ सकता है। तो ऐसे मार्केट में कभी कभी अपन खुद को समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि भाई कैंडल का वेटेज देखो। इस कैंडल को अगर मैं वेटेज देखूं तो यहाँ से इस कैंडल का ओवरऑल यही थिंकिंग है कि यहाँ से मार्केट सेल हो सकता है, सेल हो सकता है। लेकिन कहाँ से सेल होगा, आपको ऐसा कैंडल पर बाइंग करनी है, ऐसे कैंडल पर सेलिंग करनी है जहाँ से बिल्कुल प्रॉफिट के चांस आपके डबल हो और लॉस के चांसेस आपके कम हो। तो यहाँ से वही कैंडल ढूंढना। अभी ये इतनी बड़ी रेड कैंडल पर आप सेल कर दोगे तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने में प्रॉब्लम होगी, इस पर सेल कर दोगे तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से छोटा कैंडल देखिए, छोटा कैंडल जहाँ से आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ से मार्केट, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ऊपर आया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ से स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ से तुरंत देखिए, क्योंकि यहाँ आगे रेजिस्टेंस भी आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है मतलब आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ से आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी अगर आप इस कैंडल पर बाइंग कर दोगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी ही पड़ती है। उसके बाद और यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, इसको यहाँ से रिजेक्शन लिया। यहाँ से जो एक कैंडल दिख रही है तो इस कैंडल पर आप सेलिंग कर सकते हो, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ से आप देखोगे तो इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है उसके बाद में मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम धीरे धीरे देता है, लेकिन देता है, एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देता है। और भी आप चाहे तो और भी इसमें बहुत कुछ देख सकते हो। यहाँ से आप चाहे तो 1 मिनट के चार्ट पर आपको ज़्यादा सा, मैंने बोला ना जब साइडवेज मार्केट रहता है ना तो 1 मिनट के चार्ट पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सा देखने को मिलता है। यहाँ से देखो, अगर आपने 1 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आपने सेल किया तो यहाँ पे जल्दी से प्रॉफिट भी ले लेना है, रुकना नहीं है। यहाँ पर आप बाइंग कर ही नहीं सकते क्योंकि हायर हाई हायर। तो यहाँ से आपको फिर से यहाँ से एक रिजेक्शन मिला था, देखो यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, फिर से मार्केट हाई ब्रेक कर चुका था तो यहाँ से एक बाइंग बनती थी, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाया था तो फिर यहाँ से एक सेलिंग बनती थी, फिर यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक कर दिया था तो यहाँ से टेस्ट होने के बाद यहाँ से बाइंग बनती थी। तो ये 1 मिनट के चार्ट पर भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो। तो 1 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस छोटा होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आया होगा कि नहीं आया मेरे को नहीं पता, लेकिन प्लीज़ यार कमेंट करके आप बताना मत भूलिएगा कि चार्ट में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, इस वीडियो का मतलब निकलता है कि नहीं। यार बहुत बार मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि खाली मैं आपको बता रहा हूँ या फिर मैं अपने वीडियो को पोस्ट करने के लिए, व्यू लाने के लिए सब कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज़ यार कभी कभी हेल्प किया कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो आपको बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट हुआ था। यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर
रिफ्रेश करने दो मेरे को। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिख रहा है। इस चार्ट पर आप देखो तो यहाँ पर भी अगर हम देखें आज का जो डेट है, तो इसमें पहले तो हम लोग कल का स्टॉप लॉस देख लेते हैं। देखिए कल के स्टॉप लॉस अगर हम बात करें तो ये 8 तारीख का यहाँ से चार्ट चालू होता है, उससे पहले वाले तो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर सेलर से के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर सेलर से, यहाँ से सेलर से। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंडिंग में अगर कोई बायर से आया होगा तो बायर से तो नहीं है भाई, ज़्यादा कुछ बायर से तो थे ही नहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शायद बायर्स हो सकते हैं, नहीं यहाँ पर भी बायर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ से बॉटम आउट हो चुका था, तो यहाँ से कोई बायर्स था ही नहीं, सिर्फ सेलर थे। तो मार्केट को क्या करना था, देखो सेलर्स को ट्रैप करना ही था। अब नीचे तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं। तो देखो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी ओपन होता है इस रेड कैंडल से, तो नीचे की जितने भी थोड़े बहुत बायर से तो वो निकल चुके हैं। ऊपर की साइड में सेलर से के बहुत ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग कैंडल दिखता है, ऊपर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाता है। धीरे 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 मार्केट यहाँ तक ऊपर की साइड में जाता है। दूसरा अपना क्या है, यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक किया, फिर यहाँ से लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक किया। मतलब हमारा जो ट्रेंड था वो कंफर्म था कि ऊपर की साइड में। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ से जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुए इन लोगों के, यहाँ पर देखो जो भी सेलर्स थे, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है 43,800 का, ये हिट हुआ। उसके बाद आप देखो यहाँ से एक कैंडल ही बना था, उसके बाद टेस्ट होने के लिए नीचे आया, टेस्ट में फेल हो गया, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो यहाँ से आप एक सेलिंग भी कर सकते थे। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन क्या होता है रनिंग मार्केट में ना, देखो सबकी लगी हुई रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई इतना बहादुर आदमी होगा। लेकिन क्या होता है रिस्क जब आप छोटा रिस्क लेते हो ना तो हर चीज़ ना इजी लगती है, लेकिन जब आप भारी रिस्क ले लोगे, मतलब आपके पास में 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है और आप 1 लाख का ही कैपिटल पे अगर दाव खेल जाओगे तो फिर आपके पास में कुछ बचने वाला नहीं है अगर कुछ गया तो ऑप्शन बाइंग का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ से अगर मार्केट फेल हो गया तो यहाँ से आपका 50% चला जाएगा, या मतलब आप मान लो 20%, 10%, तो 10% तो देखते देखते ही हिट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। देखो यहाँ से मान लो आपने सोचा कि चलो हायर हाई ब्रेक कर रहा है, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली और ये एक ही कैंडल में आपका इतना बॉटम आउट कर देगा कि यहाँ से आप सोच ही नहीं पाओगे कि कितना पैसा मेरा, मतलब 10% तो ऐसे ही चला जाता है। और फिर जैसे आपने एग्जिट किया वैसे ही यहाँ से मार्केट फिर से बढ़ गया, फिर आप यहाँ से एंट्री बनाओगे नहीं बनाओगे, ये डर लगने लगेगा। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा ध्यान संभल के, छोटा रिस्क लेके, छोटा सा ट्रेड से ही आप धीरे धीरे बड़े हो सकते हो। कोई भी पौधा ना छोटा बीज से ही बड़ा होता है, तो कभी भी आप ना उस बीज की तरह ही रहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में बहुत पैसा है तो आप रिस्क ले लोगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट की चाल अगर हम देखें तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया था, फिर यहाँ से एक मार्केट का क्या था, यहाँ से एक मार्केट का बेस बन चुका था कि हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये कैंडल से हायर हाई ब्रेक किया था, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिला, जैसा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी था मार्केट, तो हम यहाँ पर भी एक देख सकते हैं। और जैसे 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, सपोर्ट भी ब्रेक किया, यानी कि जो रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो उसके बाद में आप एक सेलिंग भी कर सकते थे। बाकी कैंडल स्टिक देखिए, कैंडल स्टिक से के नॉलेज के आधार पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो कैंडल स्टिक के नॉलेज के आधार पर आप देखो पहले तो क्या दिख रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल है, तो इस आधार पे आप बाई कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन आपका वो देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में कैपिटल कितना है और आप कितना रिस्क ले सकते हो। दूसरा यहाँ से आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे सेलिंग क्यों नहीं करना है, देखिए एक तो इसके नीचे नहीं आया, दूसरा यहाँ पे कोई लोअर लो ब्रेक नहीं किया है, तो इसलिए सेलिंग को अवॉइड करने में ही ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल है, यहाँ से भी आप बाइंग का सोच सकते हो। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर और कहाँ पे सेलिंग का सोच सकते हो, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग का तो हम यहाँ पर सोच नहीं सकते क्योंकि छोटे छोटे कैंडल बन रहे, समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ से कंफर्म हुआ था लेकिन फिर भी ये इसके ऊपर ही चल रहा था, तो यहाँ से जैसे ये कैंडल बना यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ यार प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट भी मैंने लगाया है। फिन निफ्टी चार्ट तो सेम बैंक निफ्टी की जैसे ही चार्ट है, तो इसको ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी का चार्ट या फिन निफ्टी का चार्ट सेम ही हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग एक्सपायरी होती है, आज भी एक्सपायरी थी, आपको पता ही होगा कौन सी एक्सपायरी है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए, इससे पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। यहाँ से अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में देखिए सारे चार्ट ना ज़्यादातर तो एक ही जैसे होते हैं, थोड़े बहुत में ही चेंजेस होता है। तो यहाँ देखो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स भी अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया। हर बार ऐसे कोशिश की लेकिन ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो जैसे फेलियर हुआ। तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला, और यहाँ से तो निफ्टी 50 के जैसे ही यहाँ से अपसाइड डाउन साइड मार रहा था। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। यहाँ पर अगर हम देखें सेक्टर वाइज, तो आज सेक्टर वाइज तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम किसी में भी नहीं देखा। थोड़ा सा रियलिटी में भी अगर हम देखें तो रियलिटी में मतलब ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ अभी फार्मा सेक्टर चल रहा था, आज फार्मा में थोड़ी सी डाउन साइड मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो सेक्टर वाइज में भी कुछ खास नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समझ आया तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा।